तो मुस्तफा, आज हम लोग मैथ का अपना पहला सेशन करेंगे। तो उसके अंदर आप ये बताएं कि आपके नजरिए से मैथ क्या है। बताएं मैथ का क्या है मुस्तफा। यस मुस्तफा, कैन यू हियर मी? सॉरी, इट्स नॉट हियरिंग मी। सो मैथ्स जो होती है ना, वो और जी, now you can hear me. मैथ्स क्या है आपको ये पता है क्या? मैथ्स, हाँ। मुझे मैथ्स के बारे में पता है। मैं मैथ्स एक सब्जेक्ट है। ओके, ये सब्जेक्ट है। इट इज अ सब्जेक्ट, बट ये एक और चीज भी है। अगर आपको पता है तो बताइए, वरना तो मैं बता देता हूँ। मैथ्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और प्लस माइनस होता है। वो तो बताऊँ, वो तो एक मिनट, इसको मैं बताता हूँ। कहाँ पे है? तो भाई, मैथ्स जो होता है ना, एक तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, ये कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, पक्का नहीं है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं। ओके, मैथ्स जो है ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे यूनिवर्स का। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे है, क्योंकि अब मैं इतना डीप गया नहीं हूँ। तो ये तो आपके लिए 100% है। ओके, ये तो 100% है कि ये मैथ्स है। लेकिन मैथ्स से ना, ये है प्रोग्रामिंग, जिसे मैं पीछे रिप्रेजेंट करता हूँ, ऑफ यूनिवर्स। राइटिंग समझ आ रही है? मेरे ख्याल से नहीं आ रही, राइट? अब देखते हैं मैथ्स कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। पहले इसके बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री है क्या। तो जी, पे जाते हैं एलिमेंट्स पे। यहाँ ले लिया मैंने ये, एंड दैट आई गेट हियर। लेट मी चेंज इट्स कलर। दैट्स आवर कलर। सो मुस्तफा, ये कैसे लिखते थे ये लोग? इसका मैं कलर ब्लैक कर लेता हूँ। या वन, ऐसे लिखते थे। अब मुस्तफा आप बताइए क्या लिखा हुआ? मुझे तो इसकी समझ नहीं लगी है। ये तो ये स्ट्रोक्स या स्ट्रिंग कहलाते हैं। किसी पत्थर पे वो लिख लेते थे स्ट्रोक्स या स्ट्रिंग्स। ओके, स्ट्रोक्स, स्ट्रिंग। ओके, और ये बताऊं क्यों करते थे? एक मिनट। एक चरवाहे के पास जितनी शीप्स होती थी ना, तो वो उसको काउंट करने के लिए, अब एक गुम हो जाती तो उसको लगता था कि इतनी है। पहले तो फिंगर्स पे काउंट करते थे, लेकिन फिर अगर एक शीप गुम हो जाती है तो उसका तो पता नहीं चलेगा कि कितनी शीप है ना?
आशिर भाई, आपके सब कुछ कैनवा पे कर रही हैं? जी हाँ। वैसे कैनवा पे ये नोटबुक बिल्कुल जैसे। जी, बन जाती है। कभी करी नहीं है क्या? ट्राई करके यूज मैंने कर कभी लेना। कैनवा इस्तेमाल भी नहीं करा हुआ है। तो अब एक बंदे के पास इतनी ज्यादा शीप्स हैं, अगर इनमें से एक चली जाती है तो इसको तो सेम लगेगी। अब ये लगा लिया, वो गिनेगा 1 2 3 अच्छा, मुझे समझ 4। लग गई, समझ लग गई। वो ये पत्थर पे लाइंस लगा के रखते थे जितने भी शीप्स होती थी। अब फिर देखो, अब एक शीप अब ये गुम इतनी हो शीप्स जाती। होती हैं, अब इतनी शीप्स हो जाती हैं, एक शीप उसमें से गुम हो गई तो उसके बोलेगा ये वाली शीप कहाँ है। ओके। हाँ। ओके। उनको काउंटिंग का इतना नहीं पता था तो उन्होंने अब इससे इस्तेमाल करा। अब क्या हुआ? अब इसके बाद क्या होना शुरू हुआ? लोगों ने बिजनेसिंग करना शुरू की। तो फिर यहाँ पे मैं कर बना के दिखाता हूँ थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब यहाँ पे काफी ज्यादा पीपल्स होते थे। वो किसी को कोई चीज देते थे, कोई चीज लेते थे। सुना है आपने इसके बारे में? अब एक बंदे ने उसे एक वो दिया, क्या कहते हैं, नमक की बोरी। ओके। उसको नमक की बोरी ली और बदले में क्या ली? अच्छा, फ्रूट्स। ये तो ट्रेडिंग होती थी। हाँ, ये तो ट्रेडिंग होती थी। उस वक्त की ट्रेडिंग इस तरह से होती थी। अब देखो, हाँ, वो तो मुझे भी समझ लग गई है। वो ये है, नमक उसको दे देता था, उसको नमक की जरूरत नहीं होती थी। और वो क्या कर देता, सेब उसे दे देता या कुछ भी उसे दे देता था। तो मतलब समझ आया, अब नमक उसके पास है, सेब उसके पास है। और आपको एक और बात बताऊं हाशिर भाई। जी। मेरे स्कूल में ना एक सब्जेक्ट एमएससीएस था। वो उसके बारे में सारा कुछ यूएई के था। पता है? वो उसके अंदर क्या होता था पता है? हमने देखा कि किसी बंदे के पास जूते हैं, दूसरे बंदे के पास सेब है। तो वो क्या करते हैं पता है? उसके पास जो पैसा होता था ना, वो दूसरा सामान होता था। तो फिर जो बंदा है ना दूसरा, जो सामान लगा के बेच रहा है, वो उसे वो चीज देता था और वो उसे एक दूसरी चीज देता था, और ये एक दो पोकेमोन कार्ड्स की ट्रेडिंग हुई। हाँ, इसी तरीके से था। तो ये होती थी उनकी ट्रेडिंग। ओके। लेकिन फिर आना शुरू हुई पैसे की बात। सिविलाइजेशंस। तो भाई, यहाँ से ग्राफिक्स में से एक पैरो निकाल लेते हैं हम लोग। ऐसे होते थे वो लोग, ऐसे ऐसे दिखते थे। ओके। तो यहाँ पे एंशियंट इजिप्ट लिखता हूँ ताकि मुझे कोई सही से समझ आए। अब जो होते थे ये तो कुछ और ही चीज आ गई भाई। ये देखो। म- कुछ इस तरह ये से आप दिखते थे। स्क्रॉल आप स्क्रॉल कर लिया। ये फिरौन्स थे, जिनको मुझे इंग्लिश में समझ लग पैरोस कहते थे, गई। पैरो। ये थोड़ा ऊपर कर लिया हाशिर भाई, ऊपर करे, ऊपर करे। हाँ बस, ऊपर करे। बस बस बस, स्टॉप। ओ, और नीचे करें, एक बस 1 मिनट नीचे करें, हाँ। बस स्टॉप। ये वाली जो पिक्चर है, 1 2 3 4 कौन सी वाली? 5 7 8। ये वाली? नाइन्थ नंबर पे। ये वाली? नहीं, ये जो तीसरी लाइन में आखिरी फोटो है, तीसरी लाइन ये में वाली? आखिरी फोटो। हाँ। तो इसका क्या ये सही करना था? से, ये आपको सही से अंडरस्टैंड करवा सकते। अच्छा ठीक है, इसको तो छोड़े भाई। अब वो एंशंट इजिप्ट कुछ इस तरह से दिखते थे। तो भाई, अब इन लोगों ने भी
किया। अब हम लोग इनके मनी के ऊपर तो आ नहीं रहे, तो अब इन लोगों ने क्या किया, अब ये देखिए, इजिप्टियंस नंबर। अब इसको न्यूमेरल सिस्टम कहते थे। ओके। ओके। अब जैसे हमारे ये होते हैं ना, 1 2 3 4, तो वो अभी एक के बारे में एक, अब उसकी तो नहीं है। अब उसके बाद आता है हमारे पास हिंदू अरेबिक सिस्टम, जिसको हम लोग कह सकते हैं HAN। ये है हिंदू अरेबिक नंबर। अब ये हिंदू है ना। अब ये इंडस सिविलाइजेशन थी, ये कोई मजहब नहीं था उस वक्त। इंडस सिविलाइजेशन है सर, मतलब सिविलाइजेशन या। तो अब मैं आपको इसकी इमेजेस दिखाता हूँ। इस तरह की थी। अगर आप पाकिस्तान आए और सिंध में आए तो इसको जरूर विजिट करिएगा। ओके। हाँ, मुझे इस चीज की थोड़ी समझ लग गई है। ये इंडस सिविलाइजेशन इतनी अच्छी थी। मैंने अपनी अब मम्मा के साथ इसके जो मैंने नंबर्स है ना, यस मुस्तफा, मैंने आप अपनी एक मम्मा के साथ इसकी मुस्तफा पूरी एक मिनट, मूवी देखी थी। मैं इसको अपना टॉपिक क्लियर कर लेता हूँ। फिर आप बोल लीजिएगा। ओके। ठीक है। ओके। ओके। तो ये जो थी ना, नंबर मिक्स होते गए। वाहिद इस्नान, अब ये अरेबिक के नंबर है। अब ये पता नहीं 6 लिखा हुआ है या नहीं, मुझे तो खुद नहीं पता। इस तरह 3 होता था उनका, अरेबिक्स का 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह बनता था। अब ये 2 है या फिर ये 6 से बनने नहीं पता। फिर इसके बाद 7 इस तरह बनता था उनका, 8 इस तरह, और अभी भी ऐसे ही बनता है, 9 इस तरह, और 10 इस तरह। इस तरह उनकी काउंटिंग होती थी। अब इसके साथ हमारे पास आ गई थी बेबीलोनियन, जो मुझे नहीं पता। बेबीलोनियन नंबर्स। तब इनके भी नंबर होते थे, और वो कुछ इस तरह से दिखते थे। ये तो कुछ हो रही है ना। अब इसके बाद इन नंबर्स के साथ हमारे साथ हिंदू अरेबिक नंबर। अब यहाँ पे एवोल्यूशन लिख देता हूँ मैं। एवोल्यूशन अब इस तरह ही बनना चाहिए भाई। आशिर भाई, जी। ये तो हमने हमको आज सर ने क्लास में दिखाए थे ये नंबर। कौन सी क्लास में? वो जो सर हुसैन की क्लास थी। पता सर नहीं। सर फराज। तो सर हसनैन पर सरफराज। हाँ, हुसैन। सो भाई, दिस इज द इमेज। तो अब ये उनके नंबर्स होते थे। अब ये हो गए थे हमारे, 1st सेंचुरी में हो गए थे ये हमारे। अब इसके बाद हमारे पास 9th सेंचुरी में इंडियन वाले लोगों की कुछ ये इस तरह से बनना शुरू हुए। फिर संस्कृत की इस तरह बनना शुरू हुए। फिर ईस्ट अरेबिक अरबों के इस तरह से नंबर्स बनना शुरू हुए। ओके। फिर वेस्ट में कुछ इस तरह से था। ओके।
वेस्ट में कुछ इस तरह से था, इसमें जीरो तो इन लोगों ने एंड ऐड किया था, इंडियंस ने। तो इसके बाद हमारे आशिर भाई, पास, आपको इनमें से किसकी ज्यादा समझ लगे है, किस नंबर? मुझे तो ये भी समझ आ रहा है, और ये थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, ये भी मुझे समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। सारे ही आ रहे हैं मतलब तकरीबन, क्योंकि मुझे प्लेस उनकी वैल्यू पता है और वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आपको ये तो ये पता है इसमें कि इसके इसकी पोजीशन, इनके नाम इसके अंदर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे तो सबसे लास्ट और वो अरेबिक वाले की समझ आ रही है, वरना फिर बाकी सारे सबसे हार्ड है मेरे लिए। ओके। भाई ये मेरा इंडियन स्कूल है ना, तो उसके पेज के लास्ट में ईवीएस के अंदर ये लक्ष्य लिखा हुआ है। तो भाई, अब मुस्तफा, इतनी ज्यादा लंबी कहानी चली और कितने साल लगे मैं भी नहीं जानता, ओके। कोई थ्योरीज है हमारे पास इसकी, ओके, कि कितने साल लगे, लेकिन हमारे पास कंफर्म तो नहीं है ना, ओके। तो फिर हमारे पास इधर बेबीलोनियंस के इस तरह से बैठ गए थे उनके नंबर्स उनके नंबर बैठ गए थे, काफी नंबर्स थे ना, वो आए थे और फिर वो चले गए थे। अभी तक सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो नंबर सिस्टम है ना, वो हिंदू अरेबिक सिस्टम है, ओके। ओके मुस्तफा, समझ आई आपको? तो अब इसके बाद आते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू के ऊपर, क्योंकि आज हम लोगों का था, ओके। मुस्तफा, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। क्या मैं अपना माइक ऑन रखूं या बंद रखूं, क्योंकि मेरी तरफ से तो अजान हो रही है, अच्छा, इसलिए मैं ये, माइक ऑफ करा हुआ था। ओके ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं प्लेस वैल्यू के ऊपर। अभी हम लोग सिर्फ 3 डिजिट्स के ऊपर करेंगे, या फिर 4 भी कर लेंगे, इवन के 9 भी कर लेंगे, अगर आप जानते हैं तो, ओके। हमारे यहाँ पे भी अजान हो रही है। तो भाई, अशर को पता है, अशर अशर कहता है उसको पता है। वैसे तो एक बटन होता है, वो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा है इसलिए। हाँ, मैं भी मोर पे जाता हूँ, मेरे पास भी वो कोई बटन नहीं है बैक स्पेस वाला। तो यहाँ पे ये है थाउजेंड्स के। पहले तो आपको मैं ये वाला बता देता हूँ ना। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग ऐसे पता कर लें कि ये हंड्रेड्स है, ये, टेंस है और ये वंस है। तो क्या करेंगे अभी हम लोग, स्टार्ट करेंगे वन से, नहीं, हंड्रेड से। नहीं, वन, वन से। वो हम तो वन से शुरू करते हैं, वन से। नहीं नहीं, हंड्रेड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। मुझे तो स्कूल में सिखाया गया है कि ये उसको वन से शुरू करते हैं। वो कोई और मामले में सिखाया गया होगा ना। अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पर टेक्स्ट इस्तेमाल करने की जरूरत है, हम लोगों के पास टर्म नहीं है इतना ज्यादा, इसलिए टेक्स्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मिनट, टेक्स्ट कहाँ गया हमारा। तो 100, सॉरी, 100। सबसे पहले हम लोग 100 को चेक करेंगे।
ये 1 की जगह हम लोग एक साइन रिंग डालेंगे उसके अंदर एनी नंबर मैंने इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 2 3 वो सब लिखते हैं ना। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे, अ, अगर यहाँ पे 0 है और 0 है, 2 0 है ना, तो हम बस 100 जो भी है ना, 100 होगा तो 100 बोलेंगे, 200 होगा तो 200 बोलेंगे, 0 नहीं पढ़ा जाता, लास्ट में भी हो और शुरू में भी हो। ये पढ़ने में मुझे तो कोई सुस्ती नहीं आई। अच्छा ठीक है यार। तो अब ऐसे आएगा ना, ये नंबर है तो 0 तो पढ़ा नहीं जाने वाला है, इसको मैं कर लेता हूँ स्लैश स्लैश। तो अच्छा याद रखना, ये स्लैश जो है ना 0 है। ओके। वैसे यहाँ पे मैं 0 लिख ही देता हूँ, इसके नीचे मैं लिखता हूँ 1 0। तो हमारे पास है ही नहीं, इसको रीड किया ही नहीं जाएगा, है तो लेकिन उसे रीड नहीं किया जाएगा। तो क्या होगी इसकी वैल्यू, अब देखेंगे। हमारे पास 100 क्या है, बताएं। 100 की जगह पे कौन सा है हमारे पास। 102 और अच्छा ये है वन नहीं, स्लैश टू अब बताएं कि हमारे पास टेंस की जगह पे क्या है, एक डिजिट टेन बताएं। एक डिजिट, ये डिजिट होता है 1। ओके, ये डिजिट होता है, एक डिजिट बताएं। ओके, जीरो। या वेरी गुड, वेल डन मुस्तफा, आपको तो बहुत आता है, मतलब जल्दी समझ गए आप। ओके, 10 की जगह पे है हमारे पास 0, जो रीड नहीं किया जाएगा, राइट। यप। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, वंस की जगह पे, वंस की जगह पे क्या है मुस्तफा हमारे पास। वंस की जगह पे वंस की जगह पे वन। इसको वंस, ये ओ नहीं रिप्रेजेंट करता, यू से रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी जगह पे क्या होगा, यूनिट की जगह पे यूनिट की जगह पे 2। चावल क्या चलो अनदर क्वेश्चन रिपीट चावल करते खा हैं। दो बाइट फिर देती हूँ मेरे सामने फुल ये स्पीड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था आपके लिए। सीधे हाथ फाइव से जीरो खाओ। नाइन अब बताएं, इसमें हमारे पास नहीं, इसमें हमारे पास 100 कहाँ पे, 100 कौन सा नंबर है। 100 105 है। ओके, 5। अब टेंस कौन सा है। टेंस 3 है और वंस 9 है। सर के 3 एंड नीचे मत गिराओ। वंस है हमारे पास 9। सो Look, I said you I'm a pro, Hashir bhai. जी, I said you I'm a pro Max. या बट डोंट डू दैट राइट नाउ, दिस विल कंफ्यूज यू, या Oh, राइट, राइट ना। right. Hmm. जरूर नहीं करता मुस्तफा। ओके, मैं भी गरूर करने लग गया था, इसीलिए मैं काफी कुछ भूल चुका था। ओके। Okay. मेरे बाबा मुझे कहते थे ग्रेट मैथमेटिशियन, और मैं कहता था मैं तो ग्रेट मैथमेटिशियन हूँ, प्रैक्टिस करता नहीं था मैं। नहीं मेरी बैटरी लो हो गई स्टार्ट चार्ज पे लगा लो। चलो भाई नहीं होगा तो जल्दी जाओ। ओके आंटी,
जी। आप साथ थी मुस्तफा के? मैं आई हूँ अभी। ओके। कल का लेक्चर भी इस पे ही जाएगा फिर तो मतलब। नहीं नहीं, मुस्तफा से सीख लूंगी ना। मुस्तफा आपने मम्मा को सिखाना है। मुझे मैं सिखाना पूछ। नहीं चाह रहा। ओके। मोहम्मद जल्दी चाह रही नहीं, मुझे क्यों नहीं सिखाना चाह रहा। मम्मा को क्यों नहीं सिखाना चाह रहे मोहम्मद। ओके। मम्मा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मम्मा आगे निकल जाए। अब मुस्तफा के नंबर लेकिन जब काउंट किए जाएंगे जब उनकी मम्मा को आएगा। हम्म, ओके। और जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और अगर आपकी मम्मा को नहीं आया तो आपका भी पॉइंट कटेगा। ओके मुस्तफा। डन। नो, एक मिनट, मम्मा का अपना पॉइंट होगा, मेरा अपना पॉइंट होगा। ओके नहीं फिर। नहीं 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 नहीं। फिर मैं नहीं लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं सिखाना मोहम्मद चाहता। क्यों नहीं सिखा सकते, जब हाशिरा आपको सिखा रहा तो आप मुझे नहीं सिखा सकते। ओके ठीक है। अगर आंटी का एक सवाल गलत हुआ ना तो आपके 2 पॉइंट गए जाएंगे। ओके। ओ भाई, ओके ओके। सो भाई आपने इस तरह की करनी है। ओके। ओके ग्रेट मैथमेटिशियन। मैं आपको भेज दूंगा लिंक अभी। अल्लाह हाफिज। ओके। ओके। एक बात याद रखना अपनी मम्मा को जरूर सिखाना।